आप सब लोग आज के दिन यहाँ पधारे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आज का दिन हम लोग वर्षों से इसका संकल्प करते हैं, होलिस्टिक लिविंग। होलिस्टिक लिविंग क्या है? ये गीता के द्वारा प्रतिपादित कर्म करने की कला है। देखिए, जिस समय अर्जुन को एक बहुत विषम संकट प्राप्त हुआ, अपने लोगों के ऊपर हाथ उठाना, और केवल हाथ नहीं उठाना, धनुष बाण लेके, तलवार लेके, भाला लेके अपनों को, ये इतना ज्यादा विचित्र और घोर पाप दिखाई पड़ता है कि एक बार हम अपने किसी बड़े घनिष्ठ सज्जन के ऑफिस में बैठे हुए थे। उन्होंने हमसे बोला कि स्वामी जी, हम कल कहीं पे प्रवचन में गए थे और एक बहुत ही खतरनाक खबर हमको प्राप्त हुई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम शेयर करें। मैंने बोला ओके, नो प्रॉब्लम, बताओ क्या प्रॉब्लम है आपको। बोलते हैं कि हमको कल सत्संग में बताया कि भगवान कृष्ण नरक में है। मैंने बोला अरे, भगवान कृष्ण नरक में है, किसने बताया है? बोलते देखिए, ज्यादा नहीं पूछिए किसने बताया, क्या बताया है। हमने बोला एक चीज तो डेफिनेट है, कोई नरक रिटर्न होगा, उसी ने बताया होगा कि नरक में हम मिले थे। तो भगवान कृष्ण नरक में है, ये आपको कैसे बता रहे हैं, हमको क्या प्रमाण दे रहे हैं? बोलते अरे आप सोचो, अर्जुन बोल रहा था कि हमको यहाँ नहीं मारना है, हमारे स्वजन है, ये तो अधर्म है, अपने ही लोगों के ऊपर हाथ उठाना ये कहां तक उचित है? उसने खुद गीता के दूसरे अध्याय में बोला कि हमारे लिए भीष्म पितामह, जो हमारे दादाजी हैं, पितामह मतलब कि दादाजी, और हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने कम से कम धनुष बाण की विद्या तो द्रोणाचार्य जी ने सिखाई। ये दोनों हमारे लिए परम पूज्य हैं। सवेरे उठ के हम इनकी चरण वंदना करते हैं। आज ऐसी नौबत आ गई कि ये लोग जिनके ऊपर अड़े हुए हैं कि हमको जो है वह ये पूरा राज्य चाहिए, लेकिन ये लोग इतने दिन से राज्य कर रहे हैं, हमारी आंखों के सामने इतना महान देश, ऐसी संस्कृति खत्म हो गई, तहस नहस हो रही है। क्या क्या इन्होंने अत्याचार करा, हम लोगों को जला के मारने के लिए करा, धोखे से हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटते राज सभा के बीच में कुकर्म कर रहे हैं, इसका कोई अंत नहीं है। ये लोग जब राज्य करते हैं तो केवल हमारे देश का पतन हो रहा है, संस्कृति का पतन हो रहा है। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि हम इन लोगों से कुछ समझा के बताएं, इन लोगों को जो है आधा राज्य दे दें, भैया सुधर जाओ, धर्म का काम करो, सबके कल्याण का काम करो, कोई सुनने को तैयार नहीं। ऐसे समय जब आपके अपने लोग ही घर के नाशक बन रहे हैं, तो आपको कड़क होना चाहिए कि नहीं कड़क होना चाहिए? आपका बच्चा खुद चोरी चमारी कर रहा है, आपको समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए? एक समय की बात है कि एक चोर था, वो पकड़ा गया और राज्य सभा में लाए गए। तो राजा साहब ने पूछा चोरी करी तुमने? तो बोलता करी। यहाँ हमने इंदौरी भाषा में बोला हाउ करी। तो उसने बोला कि यार तुम बहुत ही जो है वह बेशर्म आदमी हो, कम से कम एक आध बार मना तो करो, नहीं करिए हमको छोड़ दो, राजा साहब के तुम दरबार में हो, तुमको बहुत भयंकर दंड मिल सकता है। बोलते नहीं महाराज दंड मत देना, अभी चोरी तो करिए। तो बोलते क्यों नहीं दंड दे? अगर चोरी करी है, तुम जानते हो ना चोरी गलत काम है। बोला ये भी जानते हैं।
तो दंड क्यों नहीं दे, हमको कुछ तो दलील दो। तो बोलता है कि महाराज जी दरअसल ऐसा है, बचपन में हमको याद है पहली बार हमने कहीं पे चोरी करी थी। स्कूल से हम एक पेंसिल ले आए थे, कहीं पे कोई किताब ले आए थे, कोई ना कोई छोटी चोरी हमने शुरुआत में करी तो घर में पकड़े गए। हमारी माता जी बोलती है, अरे हमारा बेटुआ तो पैर पे खड़ा हो गया है, स्वावलंबी हो गया है बच्चा। हमको तो ये बताया कि इसमें तो एक स्वावलंबन है, हम अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं। उसके बाद हमने क्या क्या चुराया महाराज जी, अब क्या लिस्ट बताएं आपको। हमारे मन से इस काम के लिए दोष वृत्ति खत्म हो गई। अब आप बताइए, एक छोटे से बच्चे का पूरा पालन पोषण करा जा रहा है, संस्कार दिया जा रहा है कि बेटा चोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पकड़े न जाओ तो, पकड़े जाओ तो भुगतना। तो बोलते हैं महाराज जी आप हमको क्यों दंड देते हैं? बोले किसने तुमको बता? बोला भाई अब क्या बता, हमारी माता जी ने बोला था। वो बोलता है कि माता जी को दंड देते हैं, बोलते बाकी वो आप जाने, लेकिन हमने जो है कोई गलत काम नहीं करा है, हमारे दृष्टिकोण से ये पाप ही नहीं है। अब यहां पर अर्जुन भी बोलता है कि भगवान ये तो हमारे दृष्टिकोण से गलत काम है। वो आदमी इतना ज्यादा नैतिकता के अंदर पूर्ण रूप से आकंठ डूबा था, अपने देश में धर्म की साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। तो ऐसे को जो है भगवान ने बोला है कि अर्जुन देखो, तुमको हम एक बात बताते हैं, जो तुम्हारे कर्तव्य होते हैं तुमको अपने पराये देख के नहीं करना चाहिए। एक चीज होती है, हमारा रिश्ता है, हमारे जो है यहाँ गुरु जी हैं, हमारे दादाजी हैं, ये एक दृष्टिकोण होता है, और एक दृष्टिकोण होता है जो कि एक जज का होता है। जज जो है कोर्ट की कहीं पर अध्यक्षता करते हुए वो ये नहीं बोलता है कि हमको पसंद है नहीं पसंद है, उचित क्या है, संविधान सम्मत क्या है, हमारे देश की न्याय की व्यवस्था के अनुकूल क्या है। जो हम लोगों के वहां पे समाज में एक नियम का संचालन होता था, उचित अनुचित की व्यवस्था होती थी, वो होती थी धर्मशास्त्र। इसीलिए सदैव ये सोचना चाहिए, हमारा अपना हो या पराया हो, अधर्म कर रहा है तो उसका पतन होगा। अगर तुम्हारा बच्चा भी कहीं से कोई गलत काम करके आए तो समझाओ, गलत काम से रोकना चाहिए। किसी का उसने हत्या कर दिया तो बोला नहीं नहीं बचा लेंगे बेटा, तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम खड़े हैं, तुमको बचा लेंगे। अब ऐसे लोग ही तो आतंकवादी बनते जाएंगे। गलत काम जो भी अधर्म है, अधर्म को ध्यान में रख के कर्म करना चाहिए, न कि अपना पराया। तुम्हारे अपने हो, अगर उनको तुम नहीं संभालोगे तो तुम्हारा घर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कुल खत्म हो जाएगा। तुमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने लोगों को तो इतना धर्मनिष्ठ बनाओ कि हमारी महाभारत बोलती है यतो धर्मः ततो जयः। जहां पे धर्म होगा वो देश, वो समाज, वो व्यक्ति, उसका कल्याण होगा। अर्जुन को भगवान ने अनेकों शिक्षा दी। उस शिक्षा का प्रभाव ये पड़ा कि एक व्यक्ति अपने जीवन की परिस्थितियों में टूट रहा था, क्षुब्ध था, तनाव से ग्रसित था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। आप गीता के पहले अध्याय में देखो तो अर्जुन के जो लक्षण है, पैर में कंपन हो रहा है, गला जो है रुंध रहा है, रोमांच हो रहा है घबराहट के मारे, उसके पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, बीपी बढ़ गया होगा उसका, सब चीजें हो गई। अपने के ऊपर हाथ कौन उठाए? वही अर्जुन कुछ धर्म की शिक्षा के वजह से, पूरी महाभारत का यही एकमात्र
प्रयोजन है कि धर्म समझो, धर्म के हिसाब से हमारा देश चलता है, धर्म के हिसाब से हमारे पूर्वज लोगों ने अपने जीवन का संचालन करा, समाज का संचालन करा, और उस अर्जुन के अंतर्गत दृष्टि बदल गई। अर्जुन के अंदर अपने लोगों के प्रति कोई भी प्रेम की कमी नहीं हुई, बल्कि उनको बोला गया था जाओ भीष्म पितामह जी के आशीर्वाद लेके, अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेके आओ। जब भीष्म पितामह जी के पास अर्जुन गया और उनसे चरण स्पर्श करे, बोलते हैं कि पितामह आप जानते हैं कि हम लोगों का जो है वो वैचारिक मतभेद है कौरवों से, इसीलिए हमको जो है आपके साथ युद्ध करना पड़ रहा है। उन्होंने खुद बोला हमारी दिली इच्छा है कि तुम लोग विजयी हो, हमको तो यहाँ पे घुटन हो रही है, अपने ही लोग इतना तहस नहस कर रहे हैं, हमको शर्म आती है अपने देश और की दुर्दशा देख के, नैतिकता का पतन देख के। व्यवस्था नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गंदगी इतनी, इसीलिए आदमी विदेश जाता है। वहां जाके उसको जो है एक इकोनॉमी मिलती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, सिविक कम्युनिटीज मिलती है, यहाँ क्यों नहीं होता है? यहाँ सब अपने स्वार्थ के लिए खा जाते हैं। पता नहीं कौन सी जो है यहाँ वो नीति चली आ रही, सबसे अमीर देश अंग्रेज है वो यहाँ पे अमीर होके गए। अनेकों जो है मुगल लोग कितने शहंशाह बन गए, जो भी आता है, अनेकों पॉलिटिकल पार्टी है इनवर्सेस बैंक में अकाउंट भर लिए, इतना ज्यादा लूट लेते। ये देश की जो स्थिति है, लेकिन साथ ही साथ अगर जो है वो यहां पे अर्जुन ने बोला है कि देखो भगवान, ये एक पक्ष आपने जो बताया है, जो परिस्थिति व्यक्ति को चिंतित कर रही है, तनाव से ग्रसित कर रही है, एंजाइटी रिडन कर रही है, वो ही अर्जुन 18 अध्यायों के उपदेश के बाद तनाव से मुक्त हो जाता है, इंस्पायरिंग बन जाता है। इतनी विषम परिस्थितियों में जहां पे इन लोगों की जो है सेना कम थी, अगर यहाँ पे दोनों कौरव पांडवों की सेना देखें तो वो 11 अक्षौहिणी सेना थी और इनकी केवल 7 थी। न्यूमेरिकली भी बहुत कम थे और वो लोग हाईली ट्रेंड थे, रिसोर्सफुल थे, क्योंकि वही रूलिंग क्लास था। लेकिन उसके उपरांत जो है विजय इसकी प्राप्त हुई। जहां पर भी एक इंस्पिरेशन होता है, बल होता है, निडरता होती है, हम अपने आप को जो है इंसुलेट कर ले, हमारे अंदर एंजाइटी नहीं आएगी, हम परिस्थिति से टूटेंगे नहीं। अगर जो भी व्यक्ति इस प्रकार का होता है उसको निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है। गीता का जो उपदेश है उसमें किसी भी व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में क्या दृष्टि, क्या जीवन दर्शन और कौन से मूल्य रखने चाहिए जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करें। दुनिया नहीं बदलती, नहीं हमारे कोई संसाधन जो है ना, हमारे 4 हाथ हो जाएंगे और 10 पैर हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इसी दुनिया का सामना हमको करना पड़ता है। लेकिन अगर आदमी के मन के अंदर उत्साह रहता है, इंस्पिरेशन रहता है, कई बार एक आदमी पूरे देश की जो है नियति बदल देता है। हम लोग देखते हैं कि एक स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कितना इंस्पिरेशन पूरी दुनिया को दे दिया। एक महात्मा गांधी, हमारे गुरुदेव उनकी कहानी बताते थे, बोलते हैं कि ये साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर थे और बैरिस्टर एक ऐसी पोजीशन उन दिनों होती थी कि कभी भी जीवन भर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होने वाला और अच्छी तरह से कमाई होगी। वो सब चीजें छोड़ छाड़ के यहाँ पे देश के स्वतंत्रता के लिए आए और पूरे देश का भ्रमण करा। क्या स्ट्रेंथ प्राप्त हुई उनके अंदर,
एक ऐसी प्रेरणा प्राप्त हुई, ये पोटेंशियल हर व्यक्ति के अंदर निहित होता है। हम सब लोगों के अंदर अदम्य उत्साह संभव होता है, अदम्य प्रेरणा संभव होती है। हम लोग चुनौतियों से अभिभूत न हो, ये सामर्थ्य होता है। यही भगवत गीता का संदेश था, अर्जुन के लिए उस समय था, और यही आजकल के भी जीवन में देखें। आज भी अनेकों ऐसे लोग हैं, उद्योगपति देखिए, बड़े सामान्य से स्तर से चालू हुए, लेकिन क्या प्रेरणा थी उनके अंदर कि वो विश्व विजयी हो गए, पूरे दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया। अनेकों दृष्टांत हैं हमारे पास कि इतनी गरीबी से उन्होंने प्रारंभ करा, लेकिन वो क्या उनके अंदर जो है वो प्रेरणा थी। वो प्रेरणा एक रिसर्च का विषय है। वो इंसान को बदलने वाली दृष्टि, यही एक प्रेरणा बहुत तीव्र जो है इंसान को प्रेरणा मिलती है। अन्यथा जीवन भर दीनता रहती, डरे डरे रहते। हमको किसी एक अच्छे खासे व्यक्ति ने बताया, गुरुजी आज हम लाखों कमाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है पता, अंदर से बड़े डरते हैं, अंदर ही इनसिक्योर पर्सन। हमारे मन में दुख भी होता है, अनेकों चीजों के लिए हमारे अंदर ऐसी पीड़ा होती है कि वॉल्स ही बड़ी करते जाते हैं। हमारे मन के अंदर ऐसी निश्चिंतता नहीं होती है कि कोई बाहर हमारे पास चीज ना हो तो हम बलवान होकर I'm a very weak person। इसीलिए हम दुनिया भर की चीजें जमा करते हैं। देखिए गीता के संदेश का रेलेवेंस क्या है? क्या आजकल के समय के लिए गीता की उपयोगिता है क्या? कि महाभारत के काल में अर्जुन के अंदर कोई प्रॉब्लम दूर करने के लिए ही उसके लिए एक डायलॉग था। जिस समय हमारे गुरुदेव ने हमको बताया, बोलते देखो एक उपदेश वो भी लड़ाई के मैदान में, कुरुक्षेत्र में, जहां पे संघर्ष है, जहां अनुकूलता नहीं है, बड़ी समस्याएं हैं, ऐसी परिस्थिति के अंदर ये उपदेश कितना पोटेंट है, कितना पावरफुल है कि ये अर्जुन को उसने ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। दिस इज वर्थ स्टडीइंग। इसको तो है बहुत अच्छी तरह देखना चाहिए। हम यहाँ पे स्वीकार करने रोगी तो होने ही, परिस्थितियां इतनी भारी हैं कि इंसान को हम तो डिप्रेशन होना ही होना है, एंजाइटी तो उसकी इनएविटेबल है। क्या ऐसे सही में होता है क्या? जितने जीवन के अंदर मुसीबत की परिस्थिति आती हैं, सब हमको सिखाती है और बलवान बनाती है। कभी भी आप बाहर की परिस्थितियों से या चाहो तो टूट जाओ, घबरा जाओ और अनेकों प्रकार की औषधि लेते जाओ। अब यहाँ हमारे लोगों के बीच में बहुत अच्छे डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो मुसीबत जब भी आती है तो साथ निभाते हैं, अनेकों लोगों का डिप्रेशन वगैरह एंजाइटी दूर कर देते हैं। इन लोगों के पास अपने तरीके हैं, लेकिन तरीके कौन से हैं? एक तो इनका प्यार भरा उपदेश होता है और साथ ही साथ कुछ औषधियां भी देते हैं। गीता के अंदर केवल ये एक उपदेश दिया गया, उस उपदेश के माध्यम से ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि अर्जुन के अंदर चिंता खत्म हो जाती है। 18वें अध्याय में अर्जुन भगवान से बोलता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युता। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। हमारे ख्याल से मैनेजमेंट में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर जगह ये विद्या पढ़ाने योग्य है। ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है, ये हमारे भगवान का संदेश है। देखिए यहाँ भगवान कृष्ण, ये चित्र भी लगाया हुआ है इधर। भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया है वो यहाँ पे मूल रूप से ऐसा उपदेश है जिसको अगर हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना चाहें, उसी को हम होलिस्टिक लिविंग कहते हैं, समग्रता से जीवन जीने का उपदेश। हम लोग को जो है आज के परिप्रेक्ष्य में, आजकल की भाषा में अपनी गीता की प्रस्तुति करनी चाहिए। उसके अंदर क्या चीज बताई गई है?
पहली चीज तो एक, हम तो जहां पर भी अपने हिंदू धर्म का देखते हैं ना, देखिए हम भी कॉलेज में पढ़े थे और एम्प्लॉयमेंट के लिए कोशिश करते थे, नौकरी धंधे के लिए कोशिश करते थे, सब हमको दिन याद है। और सवेरे जिस समय अखबार आता था ना, खासकर संडे वाला, तो हम लास्ट पेज देखते थे कि आज का राशिफल, और देखते थे कि आज हमारी किस्मत क्या है। और उसके अंदर पता लगता था कि आज बेटा बच के रहना बच्चों, आज मुसीबत आने वाली है, आज राम जी का नाम लेते रहना, नहीं तो तुमको तोड़ के रख देंगे। आज का दिन तो बड़ा बेकार है। कैसी परिस्थितियां आती हैं यहाँ। आज के कार्यक्रम के लिए 7 बजे तक लाइट ही नहीं थी। यहाँ पोल में ऐसा ब्लास्ट हुआ कि सब पड़ोस में अंधेरा। अब सब हमारे स्वामी जी लोग, अनेकों भक्त लोग बेचारे इतने प्यार से रंगोली देखे बनी हुई है ना, ये अहमदाबाद से आई हुई टीना पटेल जी ने, उन्होंने बड़े प्यार से लग के बनाई। उर्विश भाई की धर्मपत्नी, सब लोगों ने, कोई माला लगा रहा है, कोई जो है ये फोटो कुछ कर रहा है, इतना सुंदर लगता है जैसे एक अनुष्ठान चल रहा है। सब यज्ञ कर रहे हैं, सब अपनी आहुति दे रहे हैं, सब इंस्पायर्ड हैं कि यहाँ पे अच्छी तरीके से सबका आओ भगत करें और सबकी सेवा करें। लेकिन 7 बजे तक लाइट नहीं। अब सबके ऊपर से तो एक तरफ से उत्साह हो रहा है, दूसरी तरफ दुख दुख हो रही है। गया, चौपट हुआ, लगता है कैंडल लाइट प्रवचन होना पड़ेगा। कैंडल लाइट डिनर तो सुना था, लेकिन अब कैंडल लाइट प्रवचन होएगा। और इंतजाम चालू हो गए थे मोमबत्तियां जमा करने के लिए। उसी समय जो है महादेव जी ने गर्जना करी और लाइट आ गई। अब महादेव जी तो हर चीज के पीछे है। लाइट नहीं आई, इसके पीछे भी भगवान ही होते हैं, और लाइट आ गई तो वो भी भगवान होते हैं। हर परिस्थिति जो है अनेकों दैवी शक्तियों से संचालित होती है। गीता एक चीज बोलती है कि देखो, कभी भी परिस्थिति तुम्हारे लिए कोई विरोधी नहीं होती। कभी भी मत सोचो। मैंने देखिए हम लोग के धर्म के नाम पे अनेकों ज्योतिषी लोग कुंडली खोल के बैठते हैं, वो बोलते हैं ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, जरा जो है वो शनि देवता की शांति करो और शुक्र देवता की करो। हमारे आश्रम उतने नहीं चलते हैं जितना शनि जी का मंदिर चलता है, इतना धमाके से। अब यहाँ पे हमारा संदेश इफेक्टिव ही नहीं हो रहा। वो क्योंकि बुद्धि की बात है, पढ़ना पड़ता है। ये बच्चे धन्य है, कम से कम श्लोक तो पाठ कर रहे हैं। अनेकों लोग जो है गीता का पाठ करने लगे हैं, गीता ज्ञान यज्ञ हो रहा है। हम लोग भी जाते हैं, हम लोग भी जो है सबको शिक्षा देते हैं, लेकिन सबकी श्रद्धा भी है, लगते हैं वो। तो यहाँ पे जो है एक चीज गीता बताती है, कभी मत सोचो कि आपके अनेकों ये ग्रह आदि आपकी किस्मत बनाते हैं। इनका काम है, ये शक्तियां हैं प्रकृति की। जितने देवी देवता होते हैं ईश्वर के अधीन होते हैं। ईश्वर ही कर्म फलदाता होते हैं। जो दुनिया का मालिक है, अगर वो ही तो एकमात्र परिस्थिति देगा, कौन देवता की किस्मत है पता है? शनि देवता लंगड़े, आपको पता है इंफॉर्मेशन। अपना पैर अभी तक ठीक नहीं कर पाया, और बाकी सब लोगों को चिंता होती रहती है कि शनि देवता ने हमारी किस्मत खराब कर दी। अरे वो अपने नहीं ठीक कर पा रहे, वो निमित्त है भगवान के। भगवान ने उनको एक कार्य का क्षेत्र दिया है, उनको एक स्पेशलाइजेशन दिया है, उनको बोला है कि तुम जहां जाओ वहां पे किसी को करोड़पति से रोडपति बनाओ। तुमको हम ऐसी सिद्धि देते हैं। वो ऐसा लूट के रख देते हैं, कैसे मुसीबत कर देते हैं। जीवन में परिस्थिति आती है, हम उसको जो है एसोसिएट कर देते हैं शनि देवता से, लेकिन ऐसी कोई नई बात नहीं है। दुनिया के हर कोने में अच्छाई बुराई होती रहती है,
अगर हमको अच्छाई बुराई हो, या तो आप जो है किसी देवता को बद पास ऑन कर दो, ये देवता की मुसीबत है, देवता ठीक करो, अरे हनुमान जी करो ना, इतनी हनुमान चालीसा पढ़ रही जो 7 बार पाठ घर जोई छूटे ही बंदी मास हो गया महाराज जी 100 बार पूरा। अब तो शादी करवा दो। हनुमान जी बोलते हैं यार गलत जगह नंबर डायल कर रहे हो, हम बहुत ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी हैं उनके पास आके 100 पाठ करते हो, बोलते हमारी शादी करा दो। ये सब चीजें जो है ना हम लोग के धर्म में विकृति है। हम सोचते हैं भगवान की पूजा करना, हम सोचते हैं देवताओं की आराधना करना, हम सोचते हैं अनुष्ठान करना, ये हमारी किस्मत बदलेगा। यार हम तो नहीं जानते हैं, हमको तुम ही प्रमाण दे दो। क्या वेदों में कहीं कहा है ऐसा? क्या गीता में ऐसा कहा है? न गीता में भगवान के वचन है। गीता जी की आरती कर लेंगे, गीता जी की फोटो लगा लेंगे, लेकिन गीता जी में कहीं भगवान ने नहीं कहा है कि तुम फलाने देवता की पूजा करो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। कहीं नहीं कहा है ये। You'd be shocked। आप आश्चर्यचकित होंगे। और हमारे धर्म में यही चल रहा है। आज हिंदू धर्म में हम इस मंदिर में गए थे, उस मंदिर में गए थे, भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करो। यार मंदिर में जाने से मनोकामना पूर्ण होती है कि कर्म से मनोकामना पूर्ण होती है? कर्म करने के समय तुम्हारे जो है वो हालत खस्ता हो जाती है। तुम समग्रता से, प्यार से, इंस्पिरेशन से क्यों नहीं कर्म कर पाते हो? ये अपने आप से पूछो। तुमको जो कर्म करने के लिए मौका दिया है, तुम्हारा कर्म बोलना चाहिए। तुम्हारे भजन के डायलॉग नहीं, वो डायलॉग हमारे पास से चल रहा है। किसी कवि ने अपनी भाव की अभिव्यक्ति करी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेद बताते हैं, रामायण बताती है, गीता बताती है, कर्म प्रधान जीव विश्व रची राखा। कर्म प्रधान ही विश्व बना हुआ है। ये सनातन धर्म, ये वैदिक धर्म बोल रहा है। कौन दे रहा है धर्म की शिक्षा हमको? किसी मंदिर में आप जाओ तो कोई धर्म की शिक्षा देता है क्या? आप बोलते हैं कि ये वाला पूजा कर लेना और ये वाली दक्षिणा दे देना और साथ साथ ध्यान रखना, गौदान जरूर कर देना, और पंडित जी को फलाना भी दे देना। ये सब दान हर जगह, हमको नहीं छोड़ते हैं। हम गए जो है वहां पे उत्तराखंड में, कौन सा वो बैजनाथ, पंडों ने पकड़ लिया। मैं बोला पंडित जी प्रणाम है आपको, हम एक सन्यासी हैं, हमको कुछ लेना देना नहीं, यहाँ पे आए हो तो यहाँ करना पड़ेगा। मैं बोला ये पड़ेगा की भाषा हमसे मत बोलना है, हम तो किसी की नहीं सुनते, हम भगवान ने जो बोला है वो सुनते। पीछे पड़ गए। हमने बोला ये क्या तुम लोगों ने बना दिया है तीर्थ को? हर जगह जो है ना आंख बंद करके बस सबको शोषण करना। हमको धर्म से उच्चाटन होने लगी है। ये तो बड़ी कृपा हुई, हमारे गुरुदेव मिले जिन्होंने गीता पढ़ाई। बोला वो गॉड, ये गीता का संदेश है क्या? कुछ नहीं किसी से मांगना, अपने ही दृष्टि, अपनी एटीट्यूड्स को जो है वहां ठीक करो और देखो तो कैसे दुनिया बदल जाती है। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदलती है, ये वेदांत का सिद्धांत है। आजकल के जो है वैज्ञानिक लोग इस चीज को मान रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स के लोगों को देखिए, अनेकों लोगों के विचार देखिए, बोलते हैं कि मैटर किस चीज का बना हुआ है? एटम है, एनर्जी है, मॉलिक्यूल है, और फाइनली एक ने कहा है मैटर इट डजंट मैटर। बोलते हैं ही नहीं कुछ, एनर्जी इस फॉर्म में प्रस्तुत है, तुमको वही दिख रही है जो तुमको देखना है। यही परिस्थिति किसी को प्रेरणा देती है, यही परिस्थिति किसी को तोड़ के रख देती है। ये जीवन दर्शन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए गीता का संदेश ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हम लोग के वहां पे तो गीता पढ़ाई नहीं जा सकती क्योंकि सेक्युलर देश है। हमने एक बार यहाँ पे अनेकों स्कूलों को सर्कुलर भेजा,
मैं बोला आप यहाँ अपने बच्चों को स्कूल के कॉलेज के इन लोगों को गीता का कुछ एलिमेंट्री ज्ञान देना हो तो हम जो है वो सेवा करेंगे। अनेकों ने रिप्लाई करा जी आपके, अनेकों ने जवाब ही नहीं दिया, कुछ ने जवाब दिया। उन्होंने बोला हम लोग तो सेकुलर कंट्री हैं, अगर आप बोलेंगे तो कल दूसरे धर्म के भी आ जाएंगे, हमको भी पढ़ाना है, तो क्या करेंगे आप? मैं बोला ये आप लोगों का डिस्क्रिप्शन है, हम किसी भी धर्म के बारे में, संप्रदाय के बारे में परिचय नहीं दे रहे, हम जीवन के बारे में बता रहे हैं, परिस्थिति के बारे में बता रहे हैं, मन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट भी नहीं है। अब शुक्र है कि एमपी के अंदर गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार कर दिया कि गीता पढ़ा सकते हो, गीता का पाठ करवा सकते हो। विदेशों के अंदर उनके जो है पार्लियामेंट में, उनकी सेनेट में, वहां मंत्रोच्चारण हो सकता है, यहाँ नहीं हो पाता। यहाँ मोदी जी ने एक बार क्या करवा दिया तो वो हल्ला मच गया था। अरे हम लोग को कोई संप्रदाय की चर्चा नहीं, हम भगवान कृष्ण को भी नमन करेंगे, राम जी को भी करेंगे। अभी अयोध्या होके आ रहे हैं, रामलला का जो है वहां दर्शन करके आ रहे हैं, शिव जी का करेंगे, माता जी का करेंगे, हनुमान जी का करेंगे, बोलो बजरंगबली की जय, उनका भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम किसी व्यक्तित्व नहीं, अभिव्यक्ति नहीं, सबके पीछे ईश्वरीय तत्व को जानने की कोशिश करें। ये गीता का विषय है। गीता हमको कर्म के बारे में पहली चीज बोलती है कि कोई बाहर की किस्मत की बात नहीं है, आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। हम कर्म के द्वारा अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। ऐसा संदेश कितना महान है, कितना किसी जीवन के अंदर प्रेरणा देगा। दूसरी चीज गीता बोलती है कि जब कर्म करने जाते हो एंजाइटी क्यों होती है? सोचा तुमने कभी? चिंता, घबराहट, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। दुनिया भर के मन के अंदर अगर जो है चिंता किस कारण से होती है? गीता की भाषा में आप जो है वह कर्म फल आसक्ति से होते हैं। एक प्रॉब्लम की डायग्नोसिस करिए। वो बोले देखो ये भी बहुत सारे लोग बोलते हैं गीता के नाम पे कि कर्म फल की चिंता ही मत कर बेटा, कर्म करे जा, कर्म फल की चिंता ही मत कर। तो रिडिकुलस थिंग। गीता में एक स्टेटमेंट नहीं है इस चीज का। पूरी गीता को छान को देख लो, एक बड़ा प्रसिद्ध है 10 बिंदु में गीता, गीता सार। गीता सार में लिखा हुआ है कि कर्म फल की चिंता मत करना, तो वे कर्म करेगा। बोला फिर प्रेरणा क्या होगी? भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, क्या उनके मन में इतनी भी प्रेरणा नहीं है कि अर्जुन की चिंता खत्म हो जाए? क्या हमारे डॉक्टर के अंदर इतनी प्रेरणा नहीं होती है कि हमारी बीमारी ठीक कर दें? क्या हमारे शिक्षकों के अंदर इतनी प्रेरणा नहीं होती है कि हमारे अज्ञान को दूर कर दें? क्या हमारे माता पिता के अंदर प्रेरणा नहीं होती है कि हमारा जो है अच्छे तरह से कल्याण हो? बगैर कर्म फल के कभी कोई कर्म नहीं होता है। और हम लोगों के धर्म के नाम पे पता नहीं किसने चला रखा है निराधार झूठ, न सर न पैर, कुछ नहीं। गीता बोलती है कि आदमी को कर्म फल जरूर रखना चाहिए, और ये भी बताती है किस व्यक्ति को क्या रखना चाहिए। ये हम लोग को बाहर की फिल्में आके बताती हैं कि देखो छोटा सा बच्चा था, उसको आर्ट में शौक था, उसको जो है साइंस और मैथ्स में प्रेरणा दी जा रही थी, उसके अंतर्गत कोई सामर्थ्य नहीं विकसित होता। एक टीचर ने उसकी कैपेसिटीज के हिसाब से उसको प्रेरणा दी एंड एक्सीलेंस मैनिफेस्टेड। ये बात गीता के अंदर बताई। गीता बोलती है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत्। हर व्यक्ति जब यहाँ दुनिया में आता है उसके अंदर कुछ जो है वह इनहेरेंट पोटेंशियलिटीज होती है, इंक्लिनेशन होती है।
हमारी शिक्षा की व्यवस्था हमको उस चीज के बारे में अवगत कराती है। चाइना के अंदर अगर इतने गोल्ड मेडल वो लोग स्पोर्ट्स में जीतते हैं, बचपन से उनको बच्चों का इंक्लेशन देखते हैं। अगर देखा कि ये फलाना बच्चा है स्पोर्ट्स में अच्छा है, उसको बचपन से ट्रेनिंग देते हैं। यहां पर हम लोगों के पूर्वजों ने बोला आपके मन के अंदर कुछ इंक्लेशन सहज रूप से है, स्वाभाविक रूप से है। कुछ चीजें हम यहाँ इंग्रेन भी करते हैं, कुछ बाहर से इन्वाइट भी करते हैं, लेकिन कुछ हमारे अंदर सहज रूप से होती है। उनको गीता नाम देती है सहज कर्म, स्वधर्म, प्रकृति। ये तीनों शब्द से वो बताते हैं। बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति उसके ही इंस्पिरेशन, उसकी प्रेरणा, उसके प्रेम के अनुरूप काम करता है, उसको कर्म में मजा आता है। अब बच्चे को जो है कोई खेलने का मन कर रहा है, अब उसको खेलने का मौका दो, कोई चिंता नहीं होगी गर्मी है कि सर्दी है। एक बच्चा जो है ना क्रिकेट खेल रहा था, बाहर काफी धूप धूप थी, फिर वहां से आए, सब गेम खत्म हो गया, तो उनके मम्मी ने बोला बेटा जरा पास से दही ले आना। अरे इतनी गर्मी है मम्मी, कैसे दही लेने जाएंगे? बोलते अच्छा बेटा, अभी धूप में तनातन जो है सिक्सर लगा रहे थे, उस समय तुमको गर्मी नहीं लग रही थी। वो हमारे प्रेम का विषय है। आपके जो प्रेम का विषय है, काल कैसे निकल जाता है, टाइम कैसे पास हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन हमारी रुचि ना हो, उनसे कुछ काम करवा दो जरा, तो दुनिया भर के बहाने मन के अंदर है। किसी भी व्यक्ति के जो प्रेम का विषय होता है, सहज कर्म का विषय होता है, अर्जुन वहां पे एक चीज ऑब्जर्व करता है। कितने बड़े लोग साइकोलॉजिस्ट थे, कितना माइंड का स्टडी हो रहा था। बोलते हैं ऐसे व्यक्ति में अपने कर्म फल आसक्ति नहीं होती। कर्म फल होता है ब्राह्मण को स्टडी के लिए, किसी वैश्य को जो है बिजनेस के लिए, किसी क्षत्रिय को अपने देश की लीडरशिप के लिए। हर प्रकार की प्रकृति के अनुसार काम होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो होता है, अगर तुम्हारे जीवन में कोई कर्म फल है, लक्ष्य है, गोल है, और उससे तुम आसक्त हो जाते हो। यू नो व्हाट इज आसक्ति? आसक्ति होती है गोल तो होना ही चाहिए। किसी के अंदर भी आज हमारे अनेकों नेता लोग हैं, देश के निर्माण के लिए सपना देख रहे हैं, क्लियर गोल है उनके मन के अंदर। कुछ लोग यहां तक बोल रहे हैं कि अपने देश को हम डेवलप कंट्री बना देंगे इस साल तक, हमारी इकोनॉमी 3rd लेवल पे पहुंच जाएगी दुनिया की। ही हैज अ गोल। कहां तक होता है नहीं होता है तो भगवान जानते हैं, लेकिन गोल होना हमारे लिए प्रेरणा का विषय होता है। अभी एक बच्चा जो चेस में जीता ना वर्ल्ड टाइटल, हमारे कोई बैडमिंटन की प्लेयर, उसने भी काफी बड़े मेडल जीते, किसी जैवलिन वाले ने जीते, उनके पास गोल नहीं था क्या? वेरी वेरी इंस्पायरिंग गोल। हम लोग आश्रम में पढ़ते थे तो एक बच्चा आता था यंगस्टर, दौड़ता आता हुआ आश्रम थोड़ा पहाड़ी पे था, आता था सवेरे सवेरे। हम लोग जो है चाय पानी नाश्ता करने का टाइम होता था तो उससे बोलते थे कि आ जाओ बेटा, तुम बहुत अच्छी तरह मेहनत करके आ रहे हो, आज यहाँ पे प्रसाद ले लो। उसने नो, हमारा खाने का डिसिप्लिन इतना पक्का है, हमको अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है, हमको उससे कम सोचना नहीं है। हम सपना नहीं देखते हैं, हम बात नहीं करते हैं, हम खाना नहीं खाते, हमारा सोना इससे प्रभावित होता है। हर चीज हमारे मॉड्यूलेटेड है हमारे गोल से। जो चीज हमारे लिए सहायक होगी, आई डू दैट। और अगर हमारे लिए कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, फॉरगेट इट, हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे डेडिकेटेड लोग ही ऊपर बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के आत्म जीवन कथा देख लो, इतनी प्रेरणा होती है उनको अपने लक्ष्य के प्रति, लक्ष्य की क्लैरिटी होना, लक्ष्य के प्रति प्रेम होना, ये सब गीता बोलती है परम आवश्यक है।
लेकिन एक चीज बताती है कि बेटा लक्ष्य को रखो, आसक्ति मत करना। तुमको इस चीज का डिफरेंस देखना चाहिए। अगर तुमने लक्ष्य रखा तो तुम्हारे अंदर इंस्पिरेशन, प्रेरणा ये सब हो सकती है। आसक्ति रखी, उसके फॉलोअप पता है क्या होते हैं? आसक्ति जिसकी भी जहां पर होती है वो निर्भर हो जाता है उसके ऊपर। और हमारा आजकल जो है ना पैर चिकनगुनिया की कृपा से जूझ रहा है। देखिए हमारी लाठी, हमारा तीसरा पैर, ये हमारी नेसेसिटी हो गई है। हम चल ही नहीं पाएंगे अगर होता है। अभी तो काफी ठीक हो गया है, लेकिन एक समय ऐसा करवट नहीं बदल पाते। फिर जिसको जिसको चिकनगुनिया वो हमारी भाषा समझ रहे हैं। इतना भयंकर दर्द होता है, भगवान पता नहीं छोटी सी चीजें बनाते हैं ज्यादा मुसीबत के लिए। कई बार जब हमारी कोई बहुत अपरिहार्य नेसेसिटी हो जाती है, उसके प्रति जो संबंध होता है उसको आसक्ति बोलते हैं। आपके जीवन में पैसा हो, अगर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका एग्जिस्टेंस नहीं संभव है, देन यू हैव अटैचमेंट फॉर मनी। आपके अंदर आसक्ति है पैसे की, सपने भी देखोगे, प्रार्थना भी करोगे, केवल आसक्ति के विषय की करोगे। पैसा रिसोर्स नहीं है आपके लिए, पैसा आपके लिए पराधीनता का विषय है। इसको आसक्ति बोलते हैं। गीता हमको ये स्टडी करके बताती है कि तुम गोल जरूर रखो, महान से महान रखो, अपने आप को उसमें अच्छी तरह डुबा दो। विदाउट प्रेरणा, बहुत ही इंस्पायरिंग गोल, योर लाइफ विल बी डल। सवेरे होती है, शाम होती है, जिंदगी हुई तमाम होती है, यही हाल चलेगा तुम्हारा। तुम यहां पे बहुत कुछ कर सकते थे, भगवान ने तुमको बनाया है उस चीज के लिए, लेकिन तुम ड्रैग कर रहे हो। तुम्हारी डेफिनेशन पता नहीं ऐसी है, महाराज जी दाल रोटी तो चल रही है। यार इतने भूखे नंगे हो क्या कि दाल रोटी चल रही है इसी के लिए तुम बड़े खुश हो रहे हो? तुम्हारी हालत बड़ी खराब थी। तुम्हारे बचपन को हम जो है विजुअलाइज कर सकते हैं, कैसी दुर्दशा थी तुम्हारे परिवार की। आज दाल रोटी मिल रही है तो बहुत ही खुश हो रहे हो। अरे कौन सी बड़ी बात है, जानवर पक्षी सबको दाल रोटी मिल जाती है, केवल दाल रोटी के लिए इतना जूझ रहे हो? कुछ तो कंट्रीब्यूट करो यार, कुछ तो अपने जीवन के अंदर, समाज के अंदर कुछ करके जाओ। गीता बोलती है कि अपने लिए सबके कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसी प्रेरणा रखो और परिवार से चालू करो। तुम्हारे परिवार के सब लोग बहुत ही धन्य हो, खुश हो तुम्हारे द्वारा। ऐसी सोच होनी चाहिए कि अपने ही सोचना चाहिए। बच्चे हैं हमारे लिए, पत्नी है हमारे लिए, माता पिता हमारे लिए, गाड़ी है हमारे लिए। यार इतने छोटे हो क्या? इतनी दुर्दशा है तुम्हारी, तुम अपने लिए कुछ ना करो तो तुम्हारा जीवन ही संभव नहीं है। गीता का ये संदेश है कि अगर तुम अपना जीवन जीते हो, कोई ना कोई बहुत प्रेरक चीज तुम्हारे हृदय को गुदगुदी करनी चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर हमको ये चाहिए, हमको ऐसा करना, हमको, आप समझ लो हम लिख के रख देते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो गया है। क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल नहीं होगी तो टूटेगा वो, और जब हो जाएगी तो इगोइस्टिक हो जाएगा, जमीन पे पैर नहीं पड़ेंगे ऐसे लोग। यहाँ हम लोगों को हमारी गीता बोलती है कि सुख दुखे समय कृत्वा। ऐसा क्यों नहीं रखते हो कि खुशियां और गम दोनों में तुम बैलेंस रखो, दोनों में पॉजिटिविटी रखो और सतत आगे बढ़ते रहो। अयोध्या कांड में हमारे प्रभु राम जी, उनके बारे में बहुत सुंदर श्लोक आता है। बस थोड़ा सा 8:45 बज रहे हैं, उन्होंने लेट चालू करा है, 5 मिनट आपको और बताते हैं, फिर उसके उपरांत प्रसाद। तो गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा श्लोक रखा, हमको बहुत ही अच्छा लगता है, प्रेरणा मिलती है, हम याद रखते हैं उसको। और राम जी के बारे में वो बोलते हैं,
प्रसन्नताम या नगताभिषेकता तथा न ममले वनवास दुःखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदा तुसा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान श्री राम की चेहरे की कांति हमारे ऊपर कृपा करती रहे। उस चेहरे की चमक को देख के बोलते हैं, जब उनके पिताजी ने बोला कि बेटा कल सवेरे तुमको राज्य मिलने वाला है, तैयारी चालू कर दो, कल ही होगा अभिषेक तुम्हारा। कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि हमने निर्णय करा है कि सब मंत्रिमंडल ने भी प्रस्ताव पारित कर दिया, कल ही होगा। राम जी खड़े हुए थे, प्रसन्नता से पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत आदर करते थे। तो वैसे ही समत्व के साथ, प्रसन्नता के साथ खड़े रहे। गोस्वामी जी बोलते हैं, हम क्या चेहरा देख रहे थे, प्रसन्नता यान गताभिषेकता। अभिषेक की बात सुनने के बाद प्रसन्नता कोई एकदम जो है वह कोई वोल्केनो की तरह फूट नहीं गई, कोई ऐसा ज्वालामुखी नहीं फूट गया, प्रसन्नता शांति बनी गई। और कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि उनको जो है थोड़ी देर बाद फिर बुलाया गया, बेटा तुमको कल सवेरे यहां से छोड़ के जाना है। अभिषेक तो दूर रहा, तुमको नंगे पैर बगैर कोई संसाधन लिए, बगैर किसी व्यक्ति के साथ, कोई चप्पल भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, वल्कल वस्त्र पहन के तुमको यहां से निकल जाना है। सवेरे सवेरे भोर होते हुए तुमको अयोध्या छोड़ देना है। स्वामी जी बोलते, अब तो हम चेहरे को विषय ध्यान से देख रहे थे, अब तो डिप्रेशन हुआ, अब तो टूटे, अब तो जो है मन के अंदर घबराहट हुई, क्या हमने गलती क्या करी है, पूरे अयोध्या में वोटिंग करवा लो। केवल 2 वोट विपरीत होते, मंथरा के पूरी अयोध्या उनके साथ, उनके पिताजी उनके साथ, उनकी माताजी उनके साथ, कह छोड़ के सब मंत्री जो है एक मत से उन्होंने बोला, हमारा बड़ा अच्छा प्रस्ताव है, कल ही राम जी को बना दो। लेकिन कुछ चिंता नहीं करी, समझ तो बनाया रखा, घटनाक्रम हो गया है, अब हमको इसको पॉजिटिवली लेना है और आगे जो है अपना मार्ग निर्धारण करना। तथा न ममले वनवास दुःखता, उनके चेहरे की कांति कुछ भी फर्क नहीं पड़ी वनवास की बात सुन के। व्हाट इज स्ट्रेंथ, क्या इंसान के अंदर आत्मबल है, क्या पॉजिटिविटी की पराकाष्ठा है। अगर किसी व्यक्ति का जीवन दर्शन ऐसा हो कि ये परिस्थिति तुमको नहीं बनाती, बेटा तुम बनाते हो परिस्थिति, तुम परिस्थिति को 4 चांद लगा सकते हो। तुमको जो भी परिस्थिति प्राप्त हुई है, क्या परिस्थिति के ऊपर आश्रित रहते हो, क्या डिपेंड करते हो, ये जॉब अच्छी मिल गई, ये बिजनेस अच्छा हो गया, ये पैसा अच्छा हो गया, ऐसे क्या छोटा बना है तुम्हारा, इतने कमजोर हो अपने अंदर। अरे तुम तो परिस्थिति बना सकते हो यार, बड़ी बड़ी कंपनियां बना सकते हो, तो अपना सामर्थ्य तो देखो। हम क्यों किसी बच्चों को, किसी युवाओं को ऐसे शिक्षा दें, नो बी प्रैक्टिकल, यू आर इनकॉम्पिटेंट, हाई स्कूल भी पास नहीं करा ठीक से, तुम क्या आगे जाओगे, हम ये क्या दिलाते जाए। यहाँ पे वेदों के समय एक माताजी थी, जिनका नाम था मदालसा। मदालसा अपने बच्चे को पलने में सोच बताती थी, बेटा तुम साक्षात परमात्मा की संतान हो। हनुमान जी का परिचय पूछा गया तो बोला राम जी के दूत हैं, राम जी की सेवा के लिए हमारा जन्म हुआ है। अगर ये दृष्टिकोण रखो, सीधे तुम्हारी कनेक्टिविटी भगवान से हो, व्हाई नॉट, आई एम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये दुनिया के हम एक अंश हैं और दुनिया के हर अंश के अंदर परमात्मा विराजमान है, हम परमात्मा के अंश हैं। आप सब लोग ये बात कह सकते हैं, हमको मगर शिक्षा ही नहीं दी गई है।
हमको ये कोई ज्ञान ही नहीं दिया गया। हमको जो छोटे से व्यक्तित्व का एक मैनिफेस्टेशन का ही ज्ञान दिया जाता है। और बी प्रैक्टिकल, कितने इनकॉम्पिटेंट हो तो होंगे भैया। हमारे अंदर इनकॉम्पिटेंसी भी है, लेकिन हमारे अंदर पहाड़ों जैसा सामर्थ्य भी है। कभी अनुभव करा तुमने? ये होना चाहिए। गीता इस प्रकार से हमको हमारे लक्ष्य के लिए, कुछ भी प्राप्ति के लिए प्रेरणा नहीं देती है। बोलती है ये जो तुम्हारी प्रकृति है ये सेवा का क्षेत्र है, प्राप्ति का नहीं है। यू हैव कम हियर टू गिव समथिंग। कोई तुमको चीज मिले इसलिए तुम नहीं आए हो। जो तुमको ये शिक्षा देता है कि तुमको ये चाहिए, तुमको ये चाहिए, तुमको ये चाहिए, उसने तुमको खत्म कर दिया है। तुमको तो ये होना चाहिए, तुम ऐसे दिव्य सत्ता हो, यहाँ पे आए हो कुछ करने के। हमको हमारे गुरुदेव की याद आती है। कमंडलू लेके अपने गुरुदेव के पास से वो आए थे। उन्होंने एक बार उनके गुरुजी बड़े तपस्वी थे, बड़े विरक्त थे। एक छोटी सी कुटिया में उत्तरकाशी में रहते थे, गंगा तट पे। आश्रम अंदर किसी चीज की चिंता नहीं। और इतने बड़े गुरुजी थे। और ऐसा नहीं है गुरुजी के बारे में बताया नहीं जाता, उनसे पूछो गुरुजी के बारे में। इतनी बढ़िया प्रेरणा शिक्षा दे देते थे। तो उनके पास एक बार गए, बोलते हैं गुरुजी एक आपको बात बतानी। बोलते हैं बताओ। बोलते हैं आज गंगा मैया आई थी हमारे पास। अच्छा, यही गंगा मैया जो बह रही है? बोलते हैं हाँ, वो बड़ा दिव्य मनुष्य का माता जी का रूप लेके आई थी। अच्छा, फिर तुमने प्रणाम नाम करा? बोलते हैं महाराज जी साष्टांग दंडवत प्रणाम करा। फिर माता जी ने हमको बोला। अच्छा, क्या बोला? बोलते हैं बेटा हम जैसे ये हिमालय से उत्पन्न होते हैं, उसके बाद हम नीचे प्लेन्स में जाते हैं, नदी बन के प्रवाहित होते हुए हम जन जन के पास जाते हैं और उनके जीवन का उद्धार करते हैं। पूरी जो है गैंजेटिक प्लेन, ये सिविलाइजेशन, पूरी संस्कृति जो है गंगा जी के तट पे बनी होती। इतना बड़ा योगदान है गंगा जी का। कोई भी संस्कृति किसी नदी के तट पे होती, गंगा जी के तट पे पूरी संस्कृति जो है सवेरे लोगों में पानी पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, उद्योग चलाने के लिए, खेती के लिए, सबका कल्याण कर रहे। गंगा जी ने हमसे बोला गुरुजी कि जैसे हिमालय में तुम यहाँ पे पैदा होते हो और फिर जाके सबके हित करते हो, वैसे ही तुमको ज्ञान मिला है आत्मा का, जीवन जीने की कला का, होलिस्टिक लिविंग का। तुमको जो ये ज्ञान मिला है, तुमको भी जाके दुनिया को ये संदेश देना चाहिए। बड़ा अंधकार है दुनिया में, स्वार्थ का तांडव मचा हुआ है। सब अपने ही एंजाइटीज, डिप्रेशन, चिंता, रिश्ते नाते भी केवल स्वार्थ के लिए चल रहे हैं। इस तरह की दुनिया है। बेटा जाके ये ज्ञान दो सबको। तो उनके गुरु जी स्वामी तपोवन जी महाराज बैठे थे। बंद करो ये बकवास, ये तुम्हारे मन के अंतर्गत केवल बाहर जाके कुछ प्रोशन वोशन करने की प्रेरणा ज्यादा बोल रही है। तुमको जाके दुनिया में भीड़ जमा करनी है और अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त करने हैं। हमको तो इसके पीछे वो दिख रहा है। गंगा जी की तुम हमको पट्टी पढ़ा रहे, उतनी सही में आई थी। बोला जाओ गंगा जी से बोल देना गुरु जी ने मना कर दिया। तो वो लटका के चले जाए। फिर उसके उपरांत फिर एक दिन गंगा जी आ गई। गंगा जी उन्हीं के पीछे पड़ी हुई थी। तो फिर आई और फिर वो आके बोला कि बेटा मैं तुमको प्रेरणा दी थी, तुम यहीं बैठे रहते हो। ये ज्ञान जो है ना गीता का, दुनिया को दो, जाके वेदों का दो, उपनिषद का दो।
किसी को पता ही नहीं है। वेद कितने हैं ये भी लोगों को नहीं पता है। गीता के अंदर अध्याय कितने वो भी नहीं पता है। ऐसा घोर अंधकार है, कुछ तो बताओ जाके। तो बोला कि फिर चलो गुरु जी से ट्राई करते हैं, बगैर गुरु के आके हम नहीं जाएंगे। तो माता जी बोलती है कि जाओ, फिर से जाके गुरु जी को ट्राई करो। फिर गुरु जी वो गंगा जी से रहे, बोलते हैं यार तुम हो तुम्हारी गंगा जी, तुम्हारी यहाँ साधना नहीं होने दे रही है, तुम्हारा ध्यान नहीं होने दे रही है, तुम्हारा ज्ञान अभी पूरा नहीं हुआ है, और तुमको जाके दूसरे को ज्ञान देने की ज्यादा आतुरता हो रही है। तुमको अंकुश लगाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, उसके बाद प्रेरणा होती है, ये भी कर दो, वो भी कर दो, ये भी करो। तो थोड़े दिन जो है वो अंकुश रखना चाहिए, पूरी करो, ज्ञान प्राप्त कर लो। अभी तुमको समाधि सिद्ध करनी है, तुमको जगना है द ट्रांसेंडेंटल। बोला हम क्या करें, वो आई थी सही बता रहे आई थी। तो बोलते हैं कि अच्छा भैया ठीक है, गंगा जी ने तुमको चुन लिया है, वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं, तो ठीक है चलो इस बार हम गंगा जी की बात मान लेते हैं, जाओ दुनिया को ज्ञान देना। लेकिन उन्होंने कुछ नियम बताए। बोला दुनिया में जाना, यहाँ पे बहुत सुख दुख होते हैं, बड़े मान अपमान होते हैं, बड़ी चकाचौंध होती है, अनेकों लोग तुमको प्रभावित करते इंप्रेस करते हैं, खुद अज्ञान में पड़े रहेंगे और तुमको जो है वो महिमा मंडित करने वाले हैं। बोला ये नियम ध्यान रखना, सदैव भगवान का भजन करते रहे। ज्ञानवान जितने ब्रह्म ज्ञान देना वो करिए, जो जो उनको बताने थे बिंदु उन्होंने बताए। अकेले कमंडलू लेके कोई रिसोर्स, कोई पैसा नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, कोई टीम नहीं थी, और वहां से वो चले। उनकी जो है प्रेरणा ऐसी थी कि इंटरनेशनल फेम का एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया, चिन्मय मिशन इंटरनेशनल बन गया। और इस तरीके से हमारे लिए तो वो बहुत प्रेरणा का विषय रहते हैं कि इंसान कुछ भी नहीं हो तब भी बहुत कुछ बना सकता है। हर व्यक्ति के अंदर ये सामर्थ्य होता है। आप एक छोटे बच्चे को पैदा तो कर देते हो, लेकिन उसके अंदर उत्साह, उसके अंदर प्रेरणा, ये सब चीजें लाना, ये शिक्षा का बहुत बड़ा विषय है। और यही जो है गीता का विषय है, यही प्रयोजन है। हमारी कोशिश रहती है कि ये जो है गीता के संदेश को हम किसी तरीके से सरल भाषा में लोगों को बताएं। इसी को हम लोग होलिस्टिक लिविंग कहते हैं। गीता के संदेश को बताने का हमारा प्रयास है। ये 90s में मेरे ख्याल से 2000 होगा, जब हमने वहाँ बॉम्बे में ये पैकेज बनाया और चारों तरफ सब लोगों को बोला कि ये छोटा सा पैकेज है, आप हफ्ते भर तक प्रवचन में आओ, कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक दिन का पैकेज बनाएंगे, उसमें मेडिटेशन भी बनाएंगे, उसमें अच्छी वैल्यूज़ का भी इनकॉर्पोरेशन करेंगे, जिससे कि हर व्यक्ति को इसका थोड़ा सा आइडिया लगे। उस समय हमारे अविनाश दत्ता जी जो हैं आज बैठे हैं, इतने वर्षों के हमारा साथ है। हम लोगों ने अनेकों जगह क्लब्स में, इंस्टीट्यूट्स में, कॉर्पोरेट्स में, कंपनीज में, कितनी कंपनी में इन्होंने खुद जो है तालमेल करके उन लोगों के एग्जीक्यूटिव्स को प्रेजेंटेशंस दिए और बताया कि देखो दिस इज व्हाट इज होलिस्टिक लिविंग, समग्रता से जीना चाहिए। हम अपने किस्मत के निर्माता हो सकते हैं, हम अपने भविष्य को बनाने वाले हो सकते हैं। अगर तुम दीनता हीनता से जियोगे तो फिर सदैव कुछ भी मिलेगा तुमको दुख बना रहेगा, कभी भी पूर्ण नहीं पड़ता है। एक आदमी है लखपति करोड़पति, करोड़पति हो गया है तो भी दीनता उसकी बनी रहती है।
तो यहाँ गीता बोलती है कि उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग खुद आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें। आपकी आत्मा इतनी महान है, इतनी शक्तिशाली है कि आपको जो है बहुत बलवान बना के दुनिया में रखती है। हमारी आत्मा की परसेप्शन में पड़े, छोटी सी है, सभी को कुछ ना कुछ चाहिए तभी बलवान होते हैं, अन्यथा इनसे क्यों बोलेगा। ये आपकी अपने परिचय की मोह का लक्षण, और अपने बारे में गलत समझोगे तो क्या सही समझोगे। तो गीता भी उपनिषद भी हमको अपना परिचय देते हैं। आप सब लोग गीता को पढ़ें, इस भाव से अपना परिचय प्राप्त करें। हम तो उसको एक शीशे की तरह देखते हैं। शीशा जो है ना, हमको कभी झूठ नहीं बोलता, जो है वही बताता है। वैसे ही गीता हमको हमारा परिचय देती है। ये पूरे मानव मात्र की एक संहिता है, किसी संप्रदाय विशेष की चर्चा नहीं करती। ये पूजा करो, ये अनुष्ठान करो, ये कुछ नहीं सब कर। युद्ध के क्षेत्र में खड़े खड़े वहीं पे अर्जुन को जो एक डायलॉग है, उपदेश है, इंस्पायरिंग प्रेरणा वाला, कि वही गीता है। अभी परसों जो है वह गीता जयंती का उत्सव मन रहा था। हम गए गीता भवन में, वहां पे बैठे थे पंडित जी, बोलते हैं नाम जपो यार, नाम जपने के अलावा कुछ नहीं दूसरा है। हमने सोचा ये गीता की जयंती मन रही, क्या हो रहा है। हमने पंडित जी से हाथ जोड़ के बोला, पंडित जी गीता में एक वाक्य आता है कि नाम जप की महिमा है, बाकी ये तो आपके युद्ध के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में निर्णय करने की क्षमता बताता है। आपको धर्म संकट है तो उससे उभरने की युक्ति देता है, दृष्टि देता है। क्या है, तुम लोग एक ही बात करते रहते हो, भजन करो भजन करो। अरे भजन करने के उपरांत कौरवों के पांडवों की हालत खराब हो गई। धर्मनिष्ठ थे, इश्यू भक्ति का नहीं था, इश्यू जो है एक धर्म की क्या था। तो ये गीता है, और यही चीज जो है हमको अपने जीवन को समग्रता से जीने की प्रेरणा देती है। इसके साथ हम अपना उद्बोधन समाप्त करते हैं। आप सब लोग यहाँ आए, आपकी शुभकामनाएं हमको प्राप्त हुई, ये हम गले में लटकाए हुए आपकी शुभकामनाएं, एक दिन ही सारे। आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हम आज के दिन आप सबको यही प्रेरणा देंगे कि छठी करो, श्लोक पढ़ो, इसका मीनिंग देखो, आपको बलवान बनाए। ऐसी कोई भी शिक्षा जो आपको बलवान बनाए, आपको आत्मा का ज्ञान दे, वही आपके हित में है, बाकी सब है। इसके साथ आपको पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः पार्वती पतये।